हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डील करेंगे कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर, जो कि अब थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर हो चुका है, उसमें कितने सब्जेक्ट्स आते हैं और उन सब्जेक्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे। मैं जस्ट एक आपको ब्रीफ आइडिया इस वीडियो में दूंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने पीछे बोर्ड पे ऑलरेडी सब कुछ मेंशन कर दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्या है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ बीएससी नर्सिंग। यहाँ पे मैं सेकेंड ईयर मेंशन कर देती हूँ सो दैट आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए कि हम सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने वीडियो डाली है जिसमें मैंने फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है। अब हम आ जाते हैं थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में। इसमें कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे और उस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं थर्ड सेमेस्टर की, ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर में सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी, ठीक है। तो यहाँ तीन चीजें आ रही हैं। सबसे पहली है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा ऑलरेडी, थोड़ा बहुत हम लोग सुनते आते हैं और आजकल तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है कि बच्चे ऑलरेडी जानते हैं कि माइक्रोब्स क्या होते हैं और उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें स्कूल में भी सिखा दी जाती हैं और आजकल इतना हेल्थ रिलेटेड रील्स आते हैं या फिर बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाते हैं, तो सभी को ऑलमोस्ट आइडिया होता है। जिनको नहीं है मैं उन्हें बता देती हूँ। माइक्रो का मतलब है यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज इन कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बीमारियां कॉज करते हैं और हमारे शरीर के लिए खराब है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे भी हैं, ठीक है। तो सारे जितने भी माइक्रोब्स होंगे, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल की, ठीक है। तो अभी हमने अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा, मतलब जितने भी बैक्टीरियाज, वायरसेस, पैथोजेंस या फिर नॉन पैथोजेनिक जितने भी माइक्रोब्स होंगे हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे एक नॉर्मल इंसान को बीमारी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर गुड बैक्टीरियाज या गुड माइक्रोब्स है तो वो हमारे शरीर पे कैसे इम्पैक्ट, मतलब कैसे गुड इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो ये चीजें हम, वैसे गुड तो हम यहाँ पे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, हम यहाँ पे ज्यादातर हम यही पढ़ेंगे कि कौन से ये पैथोजेनिक जितने भी माइक्रोब्स होंगे। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी तबीयत खराब कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ठीक है। सपोज आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे इंजेक्शंस होंगे या बहुत सारे मेडिकेशंस होती हैं। आप कभी भी कहीं भी जाके देखो, स्टरलाइजेशन एक वर्ड बहुत कॉमन होता है। हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी काम करने जाओ तो, मतलब जैसे मेडिकल से रिलेटेड अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो वो स्टरलाइज होना चाहिए, है ना। अभी कोविड के टाइम पे भी हम लोगों ने ये सारे वर्ड्स जैसे पीपीई हो गया या फिर क्वारंटीन हो गया, ये सारी चीजें हमने बहुत ज्यादा सुनी है और कहीं ना कहीं हमें पता भी है कि ये क्या होती है। लेकिन इन सबको डिटेल में डील करना हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल की एक इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, स्टरलाइजेशन हो गया, स्टरलाइजेशन मेथड एक बहुत कॉमन मेथड है, वो सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इंक्लूडिंग सेफ्टी, ठीक है। इसमें हम ये बात करें कि सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी, ये एक पूरा एक सब्जेक्ट है जिसमें हम सारी मतलब माइक्रोब्स, फिर उनसे कैसे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को फ्री कर सकते हैं और कैसे सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस सब्जेक्ट में डील करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट सभी ने सुना होगा, फार्मा बहुत कॉमन है एंड फार्मा इज फॉर मेडिकेशंस, ठीक है। इसकी तो हम इस सब्जेक्ट में बेसिकली डील करेंगे कि कोई भी अगर बीमारी है तो उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन देते हैं।
बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, किसी को भी फीवर होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसे डोलो दे दो, है ना, पैरासिटामोल दे दो। दिस इज रियली कॉमन, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमें आइडिया है कि अगर फीवर होता है तो हम डोलो दे देते हैं, पैरासिटामोल दे देते हैं, है ना, या फिर एंटीपायरेटिक दे देते हैं, जो भी बेस्ट एंटीपायरेटिक हमें पता होगा। अब आपने आज तक नॉर्मल ऐसे सुना होगा कि अरे पेट दर्द की दवाई दे दो, सर दर्द की दवाई दे दो, या फिर अरे मुझे बुखार हो गया मुझे दवाई दे दो। लेकिन जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे हम एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स, एंटासिड्स ऐसे टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे टर्म्स यूज करेंगे और उसमें कौन कौन से क्लासिफिकेशंस आते हैं, कैसे कैसे ड्रग्स आते हैं, ये सारी चीजें हम फार्माकोलॉजी फर्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैथोलॉजी, ठीक है। अब पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी क्या है, यहाँ पे कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज मुझे 4 दिन से मुझे फीवर है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मेरा फीवर पीसीएम खाने के बाद भी ट्रीट नहीं हो रहा, अगर मुझे बार बार फीवर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, सोचूंगी डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो आइदर वो मुझे एक मेडिसिन देंगे या फिर मुझे वो बोलेंगे कि ये ब्लड टेस्ट करा लो, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, फिर और भी ब्लड टेस्ट में मैं सभी इंक्लूड कर रही हूँ, जैसे सीबीसी कराते हैं, या फिर आप होल बॉडी चेकअप करा रहे हो, लिपिड प्रोफाइल करा रहे हो, एवरीथिंग, जितने भी टेस्ट हम लेबोरेटरीज में करते हैं, बी इट बायोप्सी हो गया या फिर स्टूल टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी बीमारी होती है, कभी भी अगर लीवर का डिजीज है कोई भी, अगर हमें डाउट है कि शायद इस पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है, तो उसके लिए हम कौन से टेस्ट रेकमेंड करते हैं कि ये टेस्ट कराओ तो पता लग जाएगा कि आपको जॉन्डिस है या नहीं है, ठीक है। तो पैथोलॉजी में हम वो डील करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी, ओके। आप भी अभी तक जब ये सेमेस्टर वाइज नहीं था, इसका कॉमन नेम आप अभी भी मेड सर्च यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कॉमनली हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। इन शॉर्टकट हम क्या बोलेंगे, MSN। तो आप यहाँ पे MSN 1 पढ़ेंगे, अब उसका नाम चेंज हो गया, हम उसे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं। अगर आप MSN भी बोल रहे हो, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, वो भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग मतलब एडल्ट की हेल्थ, मतलब जो भी रिलेटेड है एडल्ट की हेल्थ से, जैसे डिजीज, जो भी डिजीज हो गई, फ्रॉम हेड टू टो हम एक एक ऑर्गन डील करते हैं इसमें एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में। बी इट आईज हो गई, फिर नोज हो गया, फिर माउथ हो गया, जीआई ट्रैक्ट हो गया, जीआई में जितने भी, जीआई एज इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, जो जीआई ट्रैक्ट में जितने भी एक एक डिसऑर्डर्स होंगे, वो सारे डिसऑर्डर्स हम इसमें डील करेंगे, ठीक है। बोन हो गया, या फिर कार्डियक हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, हम सारे ऑर्गन्स के डिसऑर्डर्स को डील करेंगे किसमें, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट। नाउ आई विल मूव टू 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स। ये भी ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट डील किया है, तो यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट डील कर रहे हैं। जैसे फार्माकोलॉजी है, मैंने आपको बता दिया है, फार्मा हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो ये सेमेस्टर वाइज है, बस एक बुक को हमने हाफ में कर दिया, तो एक 3rd सेमेस्टर में, एक 4th सेमेस्टर में। यहाँ पे आप मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, मेडिकेशंस, ठीक है, रिलेटेड टू वट एवर डिसऑर्डर अ पेशेंट हैव, ठीक है। वो एक हम ऐसे जीआई ट्रैक्ट या फिर कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी इसमें होता है, वैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मैंने आपको अभी बता दिया, जितने भी टेस्ट वगैरह हम कर रहे हैं परफॉर्म, या फिर बॉडी में जितने भी लेवल्स हैं, ब्लड का एक्यूरेट अमाउंट क्या होता है, कितना होना चाहिए, HB कितना होना चाहिए, WBCs कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें हम इन डेप्थ हम पैथोलॉजी में डील करते हैं। देन कम्स जेनेटिक्स। अब 4th सेमेस्टर में आपके पास एक और सब्जेक्ट आ जाता है, दैट इज जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स का आपको ऑलमोस्ट आइडिया होगा, जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग है
तो उसके जीन्स में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स है जो लाइक ऑफस्प्रिंग को पास होते हैं, ठीक है। फैमिली में कोई बीमारी चलती आ रही है, कैसे वो एक दूसरे को पास होती है, वो सारी चीजें हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। देन कम्स एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्या है, MSN सेकेंड, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड। तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में हम फर्दर पढ़ेंगे, और भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। यहाँ पे बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं और हम उसे एक बुक में नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे डिवाइडेड है। और फिर उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी, अच्छा यहाँ पे मैंने पैथोफिजियोलॉजी नहीं बताया था, सेम ही है, मैं बता देती हूँ। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी डिसऑर्डर किसी को हुआ तो वो कैसे हुआ, मतलब एक उसका पूरा पाथवे हमें बना के दिखाना है। सपोज मैं कहीं बाहर गई, मैंने कुछ खाया और वो खाने से मुझे शायद कोई बैक्टीरिया या फिर कुछ इन्फेक्शन मेरे अंदर चला गया। नाउ अब जब मैंने खा लिया है उसके बाद मुझे क्या होगा, सबसे पहले जो भी मैंने मतलब कहीं से भी वो चीज़ कैसे भी हो सकती है, कहीं से भी वो इन्फेक्शन अंदर जा सकता है। उसके बाद कौन से सिम्टम्स हुए, उसके बाद क्या हुआ, शरीर में क्या क्या चेंजेस हुए, इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। ओके, तो इसमें हम ये भी पढ़ेंगे, और जब हम डील कर रहे होंगे कोई भी डिसऑर्डर हम डील कर रहे होंगे, मैं उसी में आपको पैथोफिजियोलॉजी भी बता दूंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंक्लूडिंग जेरिएट्रिक नर्सिंग। अब जेरिएट्रिक नर्सिंग ये एक वर्ड यहाँ पे नया है, तो इसका मतलब क्या होता है, ओल्ड एज्ड पीपल, ठीक है। मतलब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ हमें ओल्ड एज पीपल के अंदर भी कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से बीमारी हो रही है, हमें वो पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि हम एक नर्स हैं और हमें सभी को केयर प्रोवाइड करना है। तो इसीलिए एडल्ट के साथ साथ हमें ओल्ड एज पीपल का भी जो डिसऑर्डर्स हैं ये सारी चीजें डील करनी होती हैं, ताकि हम उन्हें अच्छे से और प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर पाएं। इसमें कुछ मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कैटरैक्ट होता है, बहुत ज्यादा सुना होगा आपने, मोतियाबिंद, ठीक है। ये मोस्टली एक एज वाले पीपल को ही होता है मोतियाबिंद, आंखों के सामने बहुत मिल्की सा एक वो आ जाता है, फिर उसको ऑपरेट कराना पड़ता है। तो ऐसे कुछ और भी डिसऑर्डर्स, हम ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स है जो हम डील करेंगे। लास्ट आ जाते हैं हम फोर्थ सेमेस्टर के लास्ट सब्जेक्ट पे, दैट इज प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स इंक्लूडिंग बायोएथिक्स, ठीक है। तो ये वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या है, आप एक प्रोफेशन में हो, जैसे सपोज मैं टीचर हूं, अगर मैं आपको टीच कर रही हूं, अगर मैं आपको कॉलेज में सामने से पढ़ा रही हूं, तो मुझे एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना पड़ेगा विद माय स्टूडेंट्स, ठीक है। एक जो काम करने के लिए आपको जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है और उसको मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोफेशनल वैल्यूज। एज अ टीचर अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे प्रोफेशनल कुछ वैल्यूज होने चाहिए, ठीक है। आई शुड बी ऑनेस्ट विद यू गाइज कि मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं पहले खुद पढ़ूँ, सारे फैक्ट्स में चेक करूँ, एंड देन वो चीज़ मैं आपको डिलीवर करूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप कुछ भी गलत लिखें, ठीक है। तो एज अ टीचर मेरा प्रोफेशनल वैल्यूज भी मेरे पास होने चाहिए कहीं भी अच्छे से काम करने के लिए। नेक्स्ट इज एथिक्स एंड बायोएथिक्स। अब इसमें क्या है, एथिक्स एंड बायोएथिक्स का मतलब है एज अ नर्स आपके एथिक्स क्या क्या है, ठीक है। आप पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट पे चिल्लाना नहीं है, डांटना नहीं है, वो पेशेंट है उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना है, उसके राइट्स आपको पता होने चाहिए, अपने खुद के राइट्स आपको पता होने चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है। जितने भी एथिक्स एंड बायोएथिक्स से रिलेटेड चीजें हैं वो हम इस सब्जेक्ट में डील करेंगे। तो ये था आज का वीडियो, और इसमें मैंने थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थर्ड ईयर दैट इज फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के बारे में बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आप ये वीडियो इंग्लिश में चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट भी कर सकते हैं। अगेन मैं प्लेलिस्ट में बनाऊंगी और उसमें सारे सब्जेक्ट्स मैं स्टार्ट करूंगी डालना फ्रॉम लाइक
बेसिक, मतलब बेसिक से डील करना शुरू करेंगे। एंड जितना भी आपके सिलेबस में है, मैं एक एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।